साथ शेयर करने जा रहे हैं ऑलिव ऑयल ब्लीच। ये ऑलिव ऑयल ब्लीच हम बताएंगे आपको कि सेंसिटिव स्किन पर हम किस तरह से अप्लाई करेंगे जिससे कि कोई साइड इफेक्ट ना हो। कई बार क्या होता है कि हमारा टैनिंग के कारण फेस बहुत ही डल हो जाता है और ग्लोइंग का काम बिल्कुल ऐसा लगता है, बुझा बुझा फेस लगता है, तो फिर हम फेस पर कुछ ना कुछ करें ये आवश्यक हो जाता है। तो कई बार स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि उस पर हम ब्लीच करते हैं तो रैशेज पड़ जाते हैं या फिर दाने हो जाते हैं या फिर रिएक्शन हो जाता है या खुजली होने लगती है और सुंदरता की जगह कुरूपता जब हमको दिखाई देने लगती है उसके साइड इफेक्ट से तो बहुत ही इरिटेशन हो जाता है। लेकिन आप घबराइए नहीं, हम इसका प्रॉपर तरीका आपको बताएंगे कि अगर फर्स्ट बार हम ब्लीच कर रहे हैं तो टेस्ट करके करिए, अगर आपको सूट करता है तो करिए, वरना नहीं करिए, वो ज्यादा बेटर है। और अगर सेंसिटिव स्किन है तो हम उस पर किस तरह से करेंगे, उस पर हम प्री ब्लीच क्रीम का यूज करेंगे जो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करेगी ब्लीच से। ब्लीच में एक्टिवेटर की मात्रा होती है, उसको हम कम ज्यादा करेंगे। सेंसिटिव स्किन है तो उसके 50% हम कम कर देंगे जिससे कि स्किन पर कोई साइड इफेक्ट ना हो, कोई प्रेशर ना रहे एक्टिवेटर का। तो फ्रेंड्स, इन चीजों का ध्यान रखते हुए अगर हम सेंसिटिव स्किन पर करेंगे तो बिल्कुल रिजल्ट अच्छे आएंगे और कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और ये जो प्री ब्लीच क्रीम है उसको हम लगाएंगे। यहाँ हम देखिए, हम लैक्टो ब्लीच लेकर आए हैं जो सेंसिटिव स्किन के लिए है। इसको भी हम प्री ब्लीच के रूप में काम करेंगे तो इसके रिजल्ट और भी ज्यादा बेटर आएंगे, प्री ब्लीच से भी ज्यादा बेटर आएंगे। तो यहाँ देखिए, लैक्टो ब्लीच में कोई केमिकल की मात्रा नहीं होती है, ये डायरेक्ट ही अप्लाई होती है फेस पर। तो इसको पहले हम अप्लाई करेंगे फेस पर क्लीन करने के बाद में, और उसके बाद में हम ब्लीच को यूज करेंगे। तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, रिएक्शन भी नहीं होगा, कोई खुजली दाने किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारा फेस अच्छे से फेयरनेस की तरफ डाइवर्ट होगा, हमको फेस पर ग्लो दिखाई देगा और इस ब्लीच के रिजल्ट भी अच्छे होंगे। तो इसका करने का तरीका हम बिल्कुल अभी आपको डेमो के जरिए बताते हैं कि किस तरह से हम करेंगे इसको यूज, लैक्टो ब्लीच को, और उसके बाद में ब्लीच को, ऑलिव ऑयल ब्लीच को हम यूज करके बताएंगे। आप किसी भी ब्लीच को कर सकते हैं, करने का तरीका वही है सेंसिटिव स्किन के लिए। ये लैक्टो ब्लीच आराम से मार्केट में मिल जाती है, अगर ये नहीं है तो प्री ब्लीच क्रीम बहुत सी ब्लीच के साथ आती है, नहीं है तो आप अलग से भी ले सकते हैं। तो इसलिए सेंसिटिव स्किन पर हम इसी तरह से करेंगे। ये लैक्टो ब्लीच हो गई, ये ऑलिव ऑयल ब्लीच है। देखिए इस तरह की पैकिंग है, इसमें छोटा साइज भी आता है, आप छोटा साइज ले सकते हैं, लेकिन अभी हमने पार्लर के हिसाब से ये साइज ले रखा है। आप कैसा भी ले सकते हैं, अगर सेल्फ करते हैं तो बिल्कुल छोटा साइज लीजिए जिससे कि आपका वेस्ट न हो, क्योंकि ब्लीच काफी दिन तक हम नहीं रख सकते हैं जिससे कि वो खराब हो जाए और हमको फेंकनी पड़े। ये इसकी पैकिंग है, देखिए इस तरह से, और इसमें एक्टिवेटर इस तरह से एक्टिवेटर है ये, और इसके अंदर 2 स्पून है और 2 ये डिब्बे हैं ब्लीच के। ये देखिए, ये इस तरह से 2 डिब्बे ब्लीच के हैं और स्पून ले लेंगे। ये एक तो छोटी स्पून ये है और इसके साथ में एक ये भी है। तो इस तरह से 2 स्पून आती हैं जो जिनकी सहायता से हम ब्लीच करते हैं। और अभी जो माहौल चल रहा है फ्रेंड्स कि काफी लॉकडाउन के बाद में जब पार्लर खुले हैं तो फिर हमको काफी प्रिकॉशन रखने के आदेश है और हमको रखना भी चाहिए जिससे कि किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट ना हो। ये हम सैनिटाइजर रखेंगे, दूसरा रोज वाटर और एस्ट्रीजेंट लोशन, ये हमारे ब्लीच के टाइम काम आएगा। रोज वाटर कॉटन पैड में काम आएंगे और ये एस्ट्रीजेंट लोशन हम फेस को क्लीन करने के लिए रखा है। हम ग्लव्स का यूज करके ही ब्लीच करेंगे। आप देखिएगा, फुल वीडियो वॉच करिए, टिल टू एंड वीडियो वॉच करिए, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। ग्लव्स पहनकर और मास्क लगाकर हम क्लाइंट का काम करेंगे। ये देखिए, क्लाइंट को भी हम मास्क देंगे, अगर वो खुद लेकर आते हैं तो बेटर है, नहीं तो फिर हम अपने पास से देंगे, तभी उसका काम हम करेंगे। ये इस प्लास्टिक स्पून के अलावा हम ये वुडन वाली भी यूज कर सकते हैं काम में। इसके अलावा ये ट्रे है, तो ये ट्रे में भी हम यूज कर सकते हैं, या फिर आप
डिस्पोजेबल बॉल्स आती हैं यूज एंड थ्रो वाली, आप उनके जरिए काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लास्टिक और कांच के बर्तन में आप करते हो तो फिर आप उसको यूज करिए, और यूज करने के बाद में स्टेलाइज करना बहुत जरूरी है। हम गर्म पानी में डिप करके उनको थोड़ा सा डिटॉल वगैरह डालकर स्टेलाइज करेंगे, जिससे कि कोई इन्फेक्शन सामने वाले को ना हो या अपने को ना हो। और एक फेस के लिए हम किस तरह से लगाएंगे कि हम थोड़ी सी मात्रा में जो भी ब्लीच हमको करनी है तो उसका कुछ जितना फेस पर यूज करना है उतना ही हम लेंगे, और बाकी अगर बच रहता है तो हम उसको फेंक देंगे, दूसरे पर यूज नहीं करेंगे या खुद पर भी नहीं करेंगे। इन चीजों का हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हम तो शुरू से इसी तरह से करते हैं, लेकिन अब और ज्यादा ग्लव्स और ये इस तरह की जो पोजीशन आई है तो हम उसको पहनकर यूज करके आपको बताएंगे कि कैसे करना चाहिए। बहुत अच्छे से काम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एप्रिन का है तो हमारे पास गाउन, एप्रिन और नैपकिन वगैरह इतने हैं तो हम फिर गर्म पानी में डिटॉल के पानी में डालकर धुलवाते हैं। अगर आपके क्लाइंट अफोर्ड करता है कि वो खुद लेकर आए तो ठीक है, नहीं तो फिर यूज एंड थ्रो वाले हम नैपकिन या गाउन वगैरह यूज करेंगे उनको, और उनसे पेमेंट हम लेंगे, थोड़ा बढ़ाकर लेंगे, उसमें क्या है। और ये देखिए नैपकिन हम हमेशा रखते हैं, ये इस तरह के नैपकिन भी आते हैं डिस्पोजेबल, और इस तरह के भी आते हैं, इस तरह के भी आते हैं। पूरा आप पैकेट लेंगे तो बहुत सस्ता पड़ेगा, वैसे कॉस्टली पड़ता है थोड़ा। ये सैनिटाइजर है, हम क्लाइंट को सैनिटाइज करेंगे। जिस चेयर पर वो बैठ कर गई है पहले भी हम सैनिटाइज करेंगे और जाने के बाद भी करेंगे, हम खुद भी करेंगे। ये बहुत ही आवश्यक हो गया, इस तरह से हमको करना है। काम करने के बाद में और स्टार्टिंग में इस तरह से सैनिटाइजर का पूरा ध्यान रखेंगे। और अंदर हम क्लाइंट को अगर फोन के जरिए वो आते हैं तो हम एक एक करके बुलाएंगे और टाइम देंगे। ये नहीं कि सारे इकट्ठे हो गए, अब वो वाला सिस्टम तो हमको खत्म करना पड़ेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से हम सेंसिटिव स्किन पर ब्लीच करें, जिससे कि हमारे उसके कोई साइड इफेक्ट भी ना हो और हमारी स्किन ग्लो करने लगे। तो आइए बताते हैं। ये एस्ट्रीजेंट लोशन है, हमने कॉटन में लिया और फेस को अच्छे से हम क्लीन करेंगे, क्योंकि धूल मिट्टी के कारण और पसीने के कारण फेस पर जब गंदगी लग जाती है तो उसको नीट करना बहुत आवश्यक है। आप कच्चे दूध से या क्लींजिंग मिल्क से साफ कर सकते हैं, हमने एस्ट्रीजेंट लोशन से किया है। और ये देखिए, अब हम ये इलेक्ट्रो ब्लीच आपको दिखा रहे हैं। ये हम प्री ब्लीच का जो काम करना है हमको उसी तरह से हम करेंगे। इसको अलग से हमने स्पून में लिया है एक फेस के अकॉर्डिंग, और अलग से लेकर हम सारी क्रीम को गंदा नहीं करेंगे, अलग से हमने लिया फेस के हिसाब से। और देखिए पतली लेयर हम सारे फेस पर लगाएंगे, फिंगर के जरिए ही हम ये फेस पर लगा रहे हैं, जिससे कि आसानी से पतली लेयर लगे। और लगाने के बाद में देखिए हम ओलिविया ब्लीच इसके ऊपर लगाएंगे। ये हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करेगी कि कोई भी केमिकल जब हम उसमें एक्टिवेटर जो मिक्स करेंगे ओलिविया ब्लीच में तो इस पर कोई असर नहीं होगा। ये प्रोटेक्शन के लिए हमने इस प्री ब्लीच को यूज किया है। आप प्री ब्लीच किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन हमने आज ये इनको बहुत ज़्यादा ग्लो चाहिए और सेंसिटिव स्किन है तो हमने यहाँ लैक्टो ब्लीच का काम लिया है। अगर आपके पास लैक्टो ब्लीच है तो आप उसको इस तरह से पतली लेयर के साथ में ब्लीच करने से पहले फेस पर अप्लाई करेंगे और उसके बाद ब्लीच जो भी करनी हो आप उसको लगाएंगे। ये देखिए फिंगर से बहुत ही आसानी से सारे फेस पर लग गया। अब ये ओलिविया ब्लीच हम आपको दिखा रहे हैं। हम फेस के अकॉर्डिंग सेपरेट किसी बर्तन में लेंगे। यहाँ हमने कांच के बाउल में लिया है ये एक फेस के लिए, और इसमें एक्टिवेटर की मात्रा हम जितना जनरल डालते हैं उससे 50% हम लेंगे। ये इसका एक्टिवेटर है ओलिविया ब्लीच का, और हम कम मात्रा में ये लेंगे। इस छोटी सी स्पून से देखिए हमने 1/4 लिया है, और एक फेस के लिए ये काफ़ी है। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे।
हमको मिक्स इतने अच्छे से करना है जिससे कि इसमें एक्टिवेटर में जो दाने होते हैं वो अच्छे से गल जाएं, जिससे कि हमारी स्किन को नुकसान ना पहुंचे। और हमने अच्छे से देखिए मिक्स किया इसको, और ब्रश की सहायता से हम फेस पर लगाएंगे। ये देखिए कितना अच्छे, इसमें देखिए बिल्कुल इसका रूप चेंज हो गया, थोड़ा पतला हो गया ये ब्लीच एक्टिवेटर डालने से। और अब हम स्किन पर ब्रश की सहायता से आराम से, जिस तरह से हम लगाकर बता रहे हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रश की सहायता से अच्छे से लग जाता है। अगर आप चाहें तो फिंगर से भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ ब्रश की सहायता से लगाकर आपको बताया है, बहुत अच्छी तरह से लगता है। और आईज के पोर्शन को और लिप्स के पोर्शन को हम अवॉइड करेंगे, इनको छोड़कर ब्लीच को अप्लाई करेंगे। और सेंसिटिव स्किन पर लगाने का तरीका आप देखिए, बिल्कुल पतली लेयर हम लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम मोटी लेयर लगाएंगे तो वो स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है। वैसे हमने ये लैक्टो ब्लीच जो यूज़ किया है, एक प्री ब्लीच के रूप में किया है हमने, ये हमारा अलग तरीका है। हमारे अपने हिसाब से हमने देखा कि ज़्यादा ग्लो लाने के लिए अगर हम लैक्टो ब्लीच यूज़ करते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ग्लो आना चाहिए, फेस पे फेयरनेस आनी चाहिए, वो आएगी। ये देखिए बहुत ही जल्दी हमने ये ब्लीच को लगाया और कॉटन पैड लगा दिया। 15 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि ये ब्लीच ने काम किया है या नहीं। हमको लगता है ब्लीच ने बहुत अच्छे से काम किया है, हम दिखा रहे हैं आपको दूसरी साइड से भी। और अब हम इसको वॉश कर लेंगे। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, देखिए कोई रैशेज नहीं है, कोई किसी तरह की जलन नहीं है, खुजली नहीं है। हमने इसको हटाया है, हमने क्लाइंट से पूछा है तो वो कह रहे हैं नहीं हमको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से इसका रिजल्ट आपके सामने, जो थोड़ा सा पोर्शन हटाया है उससे दिखाई दे रहा होगा आपको भी। और सेंसिटिव स्किन पर 15 मिनट से ज़्यादा हमको ब्लीच नहीं रखे रहना चाहिए फेस पर। और ये देखिए डिस्पोजेबल कॉटन से या आप यूज़ कर सकते हैं या नैपकिन से भी वॉश कर सकते हैं। ये देखिए हमने वॉश किया है और डिस्पोजेबल नैपकिन से हम फेस को पोंछ रहे हैं। आपको ग्लो दिखाई दे रहा होगा, पहले भी फेस को आपने देखा था और अभी भी आप देख रहे हैं एक नए उसके साथ में जो चेहरे पे ग्लो दिखाई दे रहा है आप देख रहे हैं। और हम इसको खाली नहीं छोड़ेंगे फेस को, या तो हम टोनर यूज़ करेंगे या फिर कोई भी मॉइस्चराइज़र आप लगा सकते हैं। यहाँ देखिए हमने वेलो केयर का मॉइस्चराइज़र लिया है और फेस पर इस तरह से डॉट डॉट करके सारे फेस पर अप्लाई किया है। फ्रेंड्स, आपको ये हमारा तरीका जो सेंसिटिव स्किन पर ब्लीच करने का जो तरीका है आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के इंतज़ार में बहुत बहुत धन्यवाद।